नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं पंडित सुमन शर्मा। हिसार जिले में दो बड़े ब्राह्मण नेता हैं, एक बीजेपी में चले गए या फिर ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी उनको ले गई है। जेजेपी से विधायक थे राम कुमार गौतम और अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। दूसरे नेता हमारे साथ में हैं सुमन शर्मा, कांग्रेस में थे और आज के दिन भी कांग्रेस में हैं। टिकट मांग रहे हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र से। टिकटों का सिलसिला जो है अभी वो हाईकमान के पास है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं और अगले कुछ दिन में ये फैसला भी हो जाएगा कि पार्टी किस किस को टिकट देती है, टिकट देकर मैदान में भेजती है, उतारती है। लेकिन हिसार जिले के ब्राह्मण समाज पर क्या कांग्रेस अपना फोकस रखेगी, आज का विषय भी यही है। इस पर चर्चा भी करेंगे क्योंकि दो ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण को बीजेपी अपने साथ ले गई है। अब बचते हैं सुमन शर्मा जो टिकट भी मांग रहे हैं। लेकिन शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार गौतम को तो बीजेपी ले गई, पंडित सुमन शर्मा कांग्रेस में हैं। कितनी उम्मीद है आपको टिकट मिलेगी, और टिकट मिलेगी तो अलग इश्यू है, अगर नहीं मिली तो क्या कांग्रेस में रह पाएंगे, कांग्रेस में टिके रहेंगे, क्या क्या मन में चलता है? सर्वेश जी 90-91 में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और मेरे फादर कांग्रेस की ही सरकार में नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष भी रहे, और मेरा परिवार लगातार 8 बार पार्षद भी रहा है। हमने कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा, हम हमेशा कांग्रेस के अंदर ही रहे हैं। ये तो मैं कह ही रहा हूँ। सवाल तो ये है कि भाई दो बड़े ब्राह्मण नेता हैं हिसार जिले में, पंडित राम कुमार गौतम, पंडित सुमन शर्मा। उनका भी उतना दबदबा है, आपका उतना दबदबा है। एक को ले जाती है बीजेपी, दूसरे बच गए सुमन शर्मा। सुमन शर्मा चाहते हैं कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उनको टिकट दे दे। क्या पार्टी आप पर गौर कर रही है? सर्वेश जी, हांसी का जो हल्का है ये मेरी कर्मस्थली है राजनीति की, और हमेशा से हम हांसी की राजनीति करते आए, हल्के की राजनीति करते आए हैं। और आपने मेरे से पूछा भाई आप ब्राह्मण नेता हैं, देखो सामाजिक जाति मेरी ब्राह्मण है, राजनीतिक में 36 बिरादरी की करता हूँ, और आज मैं जिस कांग्रेस पार्टी में हूँ, मेरे सर्वमान्य नेता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे सर्वमान्य नेता है, जिनकी अगुवाई में मैं काम करता हूँ, और हमेशा ही उनकी जो आदेश होते हैं उनकी मैं सर्व पालना करता हूँ। जब भी वो कोई लकीर खींचते हैं, मेरे जिम्मे कोई भी काम लगाते हैं, मैं उसको पूर्ण रूप से करता हूँ। और जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी मेरे नेता संघर्ष करते रहे, उसमें मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं 10 साल के संघर्ष में उनके साथ ना रहा हूँ। मैंने उन्हीं के साथ संघर्ष किया है, चाहे वो रैली, जलसे, जुलूस, धरने, जनता के प्रति जो भी कार्य करने होते थे, विपक्ष के नाते जो कार्य करना होता था, सुमन शर्मा हांसी हल्के में उसमें अग्रणी रहा है। बाकी बात रहेगी टिकट की। देखो टिकट तो हमारे समाज के अनुसार कम से कम हमारी ज़्यादा नहीं तो 15 टिकटें तो बनती हैं, लेकिन उसके बाद मेरी कर्मस्थली हांसी जिला हिसार के अंदर है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय खड़गे साहब, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेंगे, क्योंकि मैं सभी नेताओं का सर्वप्रिय हूँ। और आपने मेरे से कहा भाई टिकट की बात, तो मैं भगवान से डर के कहता हूँ कि जनता का इतना प्यार मेरे को हांसी हल्के में मिल रहा है, 36 बिरादरी का, सभी समाज का। गाँव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, जहाँ भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, सभी कास्ट के लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से डिमांड भी करते हैं कि हांसी हल्के की टिकट सुमन शर्मा जी को दीजिए, क्योंकि एक आम आदमी है, कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, नेताओं के प्रति भी, जनता के प्रति भी लॉयल आदमी है, और पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, इसलिए वो मेरी टिकट की डिमांड भी कर रहे हैं। उसके बावजूद आपने पूछा भी अगर आपको टिकट ना दे तो, देखो मैंने आपको कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के प्रति भी लॉयल हूँ, मेरे नेताओं के प्रति भी लॉयल हूँ। पार्टी अगर मेरे को टिकट नहीं देगी तो जिसको भी टिकट देगी मैं उसके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट भी मांगूंगा और उसका प्रचार भी करूंगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मेरे पे विश्वास व्यक्त भी करेगी, क्योंकि मैं पुराना साथी भी हूँ, जनता के प्रति भी लॉयल हूँ, और जनता का पूरा प्यार भी मेरे को 36 बिरादरी का मिल रहा है। बीजेपी का पहले फोकस रहा ओबीसी के ऊपर। उनको लगता था कि भी बैकवर्ड जो है एक बड़ी संख्या में है, उस पर काबू किया जाए, तो बीजेपी उसमें लगी रही। अब उन्होंने ब्राह्मण पर भी फोकस किया, और यही एक वजह थी, उसके लिए पूरी प्लानिंग तक बाकायदा बीजेपी ने की। वो लगातार संपर्क में थी राम कुमार गौतम की, उनको वो ले जाती है जेजेपी से। हालांकि वो पहले से नाराज थे, उनके पास 2 चॉइस थी, या तो वो कांग्रेस में आते या वो बीजेपी में जाते, 2 बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी उनको ले गई।
अब क्या ब्राह्मणों को सहेजने के लिए, बनाए रखने के लिए आपकी पार्टी कोई प्रयास में है, या आपके जिम्मे भी लगाया गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण कैसे जोड़े जाएं पार्टी के साथ में? क्योंकि हिसार पूरे जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, ब्राह्मण हर हल्के में हैं और अच्छी खासी तादाद में है, और वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं बाकी बरादरी को भी। तो ऐसे में पार्टी क्या सोचती है? सर्वेश जी, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश जेपी जी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो ये तो जंग जाहिर है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मण जाति का एक वोट भी कांग्रेस को नहीं मिला। एक वोट का मतलब ज़्यादा % बीजेपी को वोट मिले थे। लेकिन इस बार जैसे हुड्डा साहब ने रोहतक के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में हुड्डा साहब ने ये कहा था कि ब्राह्मण समाज के लोग जब मेरे साथ लग जाएंगे तो हमारी सरकार बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उन्होंने ये कहा था ब्राह्मण अकेला नहीं होता, ब्राह्मण के साथ और प्यार करने वाले भी आजू बाजू सभी तरह के मैंने तो कहा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस चुनाव के अंदर हुड्डा साहब ने कहा था मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि इनको टिकट का वितरण हो। तो उन्होंने लोकसभा में भी हमारे समाज के सोनीपत से टिकट दी, जो विजयी भी रहे। उसके बावजूद हिसार लोकसभा क्षेत्र में मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारी कोशिश रही, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कांग्रेस अच्छा, हिसार जिले में जैसे मैंने बताया 7 विधानसभा सीटें हैं, और कोई नजर आता है कोई ब्राह्मण कोई इन 7 सीटों पर कोई दावेदारी रखता हो, कोई टिकट मांगता हो यहाँ पे, या फिर आपके अलावा कोई लायदा किसी की प्रबल संभावना हो ऐसा कोई कतार में कोई टिकटों की? देखो जी, पार्टी के अंदर वैसे तो कार्यकर्ता के रूप में सभी तरह के साथी होते हैं, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं मेरे बारे में टिप्पणी ये करता हूं कि मैं ब्राह्मण समाज का हूं, सामाजिक जाति मेरी ब्राह्मण है, राजनीतिक 36 बिरादरी की करता हूं, और एक टिकट तो समाज को देनी ही पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी से मैं भी यही मांग कर रहा हूँ कि एक टिकट तो आपको ब्राह्मण समाज को देनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारी सीट तो बनती है 15, लेकिन फिर भी 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर 10 टिकट तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान माननीय हुड्डा साहब को, प्रधान जी को 10 टिकट तो देनी ही पड़ेगी। दूसरी बात यह है, आप हुड्डा साहब से मिल भी रहे हैं, इन दिनों भीड़ बहुत रहती है दिल्ली कोठी पे, क्या माहौल लगता है? हर आदमी उम्मीद लेके जाता है कि भाई हुड्डा साहब के दर्शन करूंगा, नमस्ते ठोकूंगा, सलाम करूंगा, टिकट उनकी मिल जाएगी, तो हर आदमी इस उम्मीद से जा रहा है, और निराशा तो होगी, जाहिर सी बात है। तो जो आपको लगता है कि जब टिकटें बढ़ जाएंगी, जब लोग निराश होंगे, खफा होंगे, तो इसका प्रभाव जो है, इसका विपरीत प्रभाव जो है, जो बाकी जो उम्मीदवार जिनको टिकट मिलेगी उन पर पड़ेगा? सर्वेश जी, आज कांग्रेस पार्टी की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की, उदयभान जी की लहर है, हरियाणा के अंदर खासकर। तो जब लहर होती है, दूसरी पार्टियों के साथी लोग भी पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन पार्टी उसके लिए कोई ना कोई कैडर बनाती है कि किस तरीके से टिकट दी जाए। जैसे राहुल गांधी जी ने, अभी मैं उनका बयान पढ़ रहा था 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि जो पुराने कांग्रेसी हैं उनकी एवज में अगर कोई ताकतवर नेता दूसरी पार्टी का शामिल होता है तो उसकी एवज में कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाए और उसको पीछे हटा कर। खड़गे साहब ने भी कहा है कि तभी कार्यकर्ता कम से कम 1 साल का समय तो दें पार्टी को, जो नए नए आए उनको रहने दो, देवेंद्र पब्लिक को, इसलिए जो है ना उनका यही कहना था कि पुराने कार्यकर्ता को तवज्जो दो, एक टाइम है पुराने कार्यकर्ता को आगे लाने का। तो ये बातें कोई मायने रखती हैं या? बिल्कुल मायने रखती हैं, और उस पर अमल भी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी उस पर अमल भी करेगी। हमारी चुनाव कमेटी भी, स्क्रीनिंग कमेटी भी, हाई कमान भी, प्रदेश कमेटी भी उस पर अमल भी करेगी, और उस पर मैं खराबी उतरता हूँ, क्योंकि मैं सब पुराना कांग्रेसी हूँ, कभी पार्टी नहीं बदली, पार्टी के प्रति काम करता रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि 10 साल तक सड़कों पर रहे हम। बड़े बड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जब मोदी जी की लहर थी 10 साल, बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आपने बड़े दिग्गज कहते थे, पार्टी छोड़ के भाग गए थे, लेकिन हम उसी पार्टी में रहे, उसी सड़क पर संघर्ष करते रहे। शुक्रिया बात करने के लिए। सुमन शर्मा थे, हिसार जिले में अच्छी पैठ रखते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज पर इनका पूरा होल्ड है, दबदबा है और रुतबा है, आप ये कह सकते हैं। कांग्रेस कितना फ़ायदा इनसे ले सकती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम राम कुमार गौतम के बीजेपी में जाने के बाद में कांग्रेस के लिए एक मजबूरी हो गया है, जरूरी हो गया है कि ब्राह्मण को कम से कम सहेज के रखा जाए, साथ रखा जाए। वीडियो पर खुल के कमेंट करें, शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।